हरिद्वार का रोशनाबाद गांव, उत्तराखंड का हरिद्वार, जिसका गांव रोशनाबाद, इसमें मैदान का निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया भी इस मैदान पर प्रैक्टिस किया करती थीं। अब इस मैदान को अच्छे रूप में परिष्कृत सुसज्जित करके वंदना के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया, हॉकी की मशहूर खिलाड़ी वंदना के नाम पे। यहाँ प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों का ये कहना है कि एस्ट्रोटर्फ वाले इस मैदान में प्रैक्टिस करने से उनके खेलने में और सुधार आएगा और यहाँ प्रैक्टिस करके किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैदान में वो प्रतिभागिता कर सकते हैं, विजयश्री हासिल कर सकते हैं। बताएं आपको कि उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार को अत्याधुनिक हॉकी मैदान की सौगात दी है। हरिद्वार की बेटी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटियार के नाम पर इस हॉकी मैदान का नाम रखा गया। आज उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने विधिवत रूप से इस मैदान का लोकार्पण किया, अर्पित किया समाज के लिए, समष्टि हित के लिए। लागत इसकी बताएं आपको 17 करोड़ से इसका निर्माण हुआ। प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए भी यह तैयार है। तो इस तरह से यहाँ के खिलाड़ियों की मनोवेदना, उनके विचार, उनके संवाद सुने आप। उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे जी के उद्बोधन सुने। वरुण बेलवाल जिला खेल अधिकारी की बात सुने आप। हॉकी खिलाड़ी अंजलि और प्रीति, इनकी बात सुने आप। और वास्तव में हरिद्वार में एस्ट्रोटर्फ वाला मैदान बनाकर राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटियार को बड़ा सम्मान दिया है। यह एक बड़े ही गौरव की बात है। रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल एक छोटे से गांव में से वंदना कटारिया एक गरीब की बेटी होते हुए उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। उनके त्याग, तपस्या और संघर्ष उसको शब्दों में नहीं सीमित किया जा सकता। और उनके नाम से हरिद्वार और उत्तराखंड और देश के कोने कोने से जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनसे सीखेंगे और मोटिवेट होकर आगे बढ़ेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हमारी सरकार ने हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ऐसे भव्य दिव्य स्टेडियम बनाना और इन स्टेडियमों का नाम उन खिलाड़ियों के नाम पे रखना जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम विश्व में रोशन किया है। और इससे बड़ा काम जो प्रदेश में खेल नीति हमने बनाई है, जब कोई भी बच्चा किसी खेल में आगे बढ़कर एशियाड में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में है तो उसको सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। लेकिन जब बच्चा गुमनाम होता है, संघर्ष के दिनों में होता है, उस समय खेल में आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं वह मिल नहीं पाती है और लोग सपोर्ट में भी खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसे समय के लिए हमारी सरकार ने खेल नीति बनाकर जब बच्चा संघर्ष करता है तो संघर्ष के दिनों में उसको सपोर्ट हो, तो यह दायित्व सरकार ने निभाया है। महत्वपूर्ण निर्णय और बहुत लाभान्वित करने वाला, बच्चों को अभिप्रेरित करने वाला खेलों के लिए ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया और खेल मंत्री महोदय द्वारा आज उस ग्राउंड का लोकार्पण किया गया है, हॉकी का सिंथेटिक ग्राउंड का। और इसका वंदना कटारिया के नाम पे रखने का एक विशेष महत्व रहेगा और इससे आने वाले समय में हमारे हरिद्वार जनपद के और राज्य के बच्चे लाभान्वित होंगे। और बहुत लंबे समय से यहाँ के खिलाड़ियों की एक मांग थी, एक उनका आग्रह था कि इस स्टेडियम का नाम, जहाँ से हरिद्वार की बेटी, हमारे राज्य का गौरव, प्रशिक्षण प्राप्त कर, अभ्यास कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जनपद का और राज्य का नाम रोशन कर रही है, तो उनके मान सम्मान और गौरव के लिए जो निर्णय लिया गया यह काफ़ी सराहनीय है और प्रशंसनीय है। ग्राउंड की लागत लगभग 17 करोड़ है और इस स्टेडियम के इस विशेष ग्राउंड की जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसे बहुत कम मैदान है जहाँ पे मेन ग्राउंड के संग एडिशनल कंडीशनिंग के लिए सेम सिंथेटिक पिच और दी हुई है। और आज का जो आधुनिक प्रतियोगात्मक युग है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए बच्चों को
कृत्रिम घास के मैदान की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसमें समतली है ये ग्राउंड और इसमें लेवल में जो टेक्निक्स हैं बेसिक सीखने की, रोकने की और बॉल कंट्रोलिंग एक्सरसाइजेस करने की, हिटिंग, स्टॉपिंग, रिसीविंग, वो सारी ग्रास के ग्राउंड से अलग हैं। अभी हमारे बच्चे वर्तमान में जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ग्रास में करते हैं और जब उनको राष्ट्रीय स्तर पर खेलना होता है तो वो बच्चे कृत्रिम घास में खेलते हैं, जिससे कि वो प्राप्त जो करना चाहिए जितनी उनकी क्षमता है उस हिसाब से वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं अचीवमेंट। और इस ग्राउंड का फ़ायदा ये होगा बच्चे जो कंपटीशन में खेलना है वही पिच उनको यहाँ अभ्यास में मिलेगी, तो इससे डेफिनेटली राष्ट्रीय स्तर पर हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन होगा। 38 नेशनल गेम्स की ये वेन्यू है और यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल के हॉकी स्पर्धा यहाँ पर प्रस्तावित है। ऐसे ही बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में हमारी कुश्ती की स्पर्धा प्रस्तावित है। बहुत प्रेरणा ले पाएंगे, वरना उनके नाम से ये ग्राउंड खुला है वही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद तो थी नहीं कि रोशनाबाद में कभी ऐसे टर्फ भी मिलेगा, लेकिन अभी टर्फ मिला है तो बहुत खुशी की बात है कि सबको अच्छे खेलना मिलेगा यहाँ पे ग्राउंड में। ये टर्फ सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्या कुछ और भी मैदान में सहूलतें होनी चाहिए थी जो अभी फिलहाल नहीं है, जो आने वाले समय में चाहिए? अभी है नेशनल के लिए यहाँ पे शायद हो सकता है, अभी तो पक्का नहीं पता। और यहाँ पे कैंप वगैरह अगर अच्छे से मिलेंगे तो शायद बच्चे पूरी उत्तराखंड की टीम यहाँ पे प्रैक्टिस करेगी, कैंप लगेगा तो अच्छा परफॉर्मेंस ही दे पाएंगे। ठीक है। हर लेवल के मैचेस यहाँ पे अब हो सकते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, जूनियर्स, आपके स्टेट्स, हर लेवल के। बेसिकली सर इसका हमें इतना बेनिफिट है कि अब यहाँ पे जितने भी हमारे नेशनल गेम्स हो गए, जूनियर, सब जूनियर, हर कैटेगरी के वो मोस्टली यहीं पे लगेंगे और उसका फ़ायदा है कि हमारी टीम का जो इम्प्रूवमेंट है, परफॉर्मेंस है, बहुत इंक्रीज़ होगी। और जो यहाँ के बच्चे हैं और जो आने वाली जनरेशन है वो इससे प्रेरित होकर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड की बातों के बाद अब हम इस उत्तर प्रदेश के अंतिम जनपद सीमांत इलाके सोनभद्र की बात करें तो यहाँ अभी सदर ब्लॉक में, जिले के सदर ब्लॉक में पड़ने वाले ऊंच डीह में बनने वाला क्रांति पथ का विस्तारीकरण के लिए युवक मंगल दल के जिलाध्यक्ष सौरभ कांत तिवारी द्वारा एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा को ज्ञापन दिया गया है। क्रांति पथ 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की इसी पर निर्मित हो रहा है और यहाँ पर स्वाधीनता सेनानियों के जो अटके भटके भूले लटके और सेनानी हैं जिनका सूचीबद्ध नहीं किया जा सका है नाम, उनके भी नाम अंकित करने की विचारधारा उन्मुख है, उद्भूत हुई है। तो इस पर हम बात कर रहे हैं शहीद उद्यान सोनभद्र रावर्ट्सगंज के आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारे ब्यूरोक्रेट्स और एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा तथा घोरावल के विधायक, विधानसभा घोरावल 400 के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य ने संयुक्त रूप से कहा कि लोग इसे पूर्ण कराने का कार्य करेंगे। ऊंच डीह से ओइनी मिश्र होते हुए करकी तक जाने वाले रास्ते को क्रांति पथ कहा जाता है या आने वाले समय में इसे उद्घोषित किया जाएगा, कहा जाएगा, यह नियत है। इस मार्ग पर जुड़े 1 दर्जन स्वाधीनता सेनानियों ने विभिन्न आंदोलन में सहभागिता निभाई थी। देवरी खुर्द गांव की चर्चा हम कर लें, इसी जनपद की सोनभद्र के, तो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए उनके गांव वालों ने नमक कानून का उल्लंघन किया था, उसे भंग किया था और उसके प्रणेता पंडित महादेव चौबे 25 सितंबर 1930 को यहाँ से गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। बात कर रहे हैं हम रावर्ट्सगंज जिला मुख्यालय सोनभद्र से घोरावल तहसील का, जहाँ घोरावल के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य इस सभा में हैं। ये बात करें हम तो घोरावल मार्ग और रावर्ट्सगंज मिर्जापुर मार्ग के लिए बाईपास का भी काम शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें चर्चा में हैं। आप देखें, ये आज़ादी महोत्सव, अमृत महोत्सव जिसे हम कहते हैं, इस बार मनाया जा रहा है। 20 दिसंबर तक ये चलेगा, समापन होगा। तो इसी बीच की ये सब कड़ियां हैं अमृत महोत्सव की,
इसमें क्रांति पथ के रूप में यह पूरा परिक्षेत्र आलोकित होगा, अलौकिक आभा से अभिमंडित होगा, जहाँ पर के बिहार के आरा, जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह कई बार आ चुके। एक बार तो झारखंड के पलामू से सोन पार करते हुए सोन के किनारे से दूसरे इलाके में सिंगरौली तक पहुंचे थे, वहां से पार करते हुए सोन में पार थी तो दूसरे रास्ते से इधर आए थे। रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय सोनभद्र का, घोरावल के अबैडार गांव, तो उसी तरह से ये एक बार बिहार की सीमा पार करते हुए रामगढ़ पहुंचे थे, जहां के राजा लक्ष्मण सिंह ने तहसीलदारी अधिनियम का काफ़ी उल्लंघन किया था और कर वसूली, उन्होंने मालगुजारी वसूली, लगान वसूली शुरू कर दी थी। ऐसा रॉबर्टसन तहसीलदार लिखता भी है। तो ये सारी अतीत की बातें हैं, आज उसे वर्तमान में जनमानस के समक्ष मुखरित किया जाना है। नमस्कार। ओबी कंपनी यह सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश की सीमा से एकदम सटा हुआ इलाका है। बीना का, सोनभद्र का बीना, जहां प्रधानों ने बीते शनिवार के दोपहर को गेट बंद करके रोजगार का मोर्चा खोल दिया और बीते दिन हुए समझौते पर पहल करने पर अड़ गए थे। हैरत में आई पुलिस तत्काल चौकी पर, या हरकत में आई कह लें तो तत्काल की पुलिस चौकी पर बैठाकर 25 कोहरौलिया व 5 अन्य ग्राम पंचायतों के प्रधानों को कोटा दिया गया तथा अन्य लोगों को चौकी पर अंदर प्रवेश के लिए वर्जित कर दिया गया। बताते चलें आपको कि एनसीएल की कृष्णशिला परियोजना में कार्यरत एसए यादव ओबी कंपनी में पुलिस के इशारे पर आए दिन हो रहे पुलिस के लोगों की भर्ती, पुलिस द्वारा 15 लोगों की भर्ती, अच्छों के कान खड़े करने के लिए ऐसे सूत्र बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें हेल्पर और पास के बैरपान के लोग, अपने रिश्तेदारों की भर्ती, इस तरह की तमाम बातें सवालिया निशान खड़ा कर रहा है इस कंपनी पर। एनसीएल परियोजना के थानेदार भी अपना अपना विचार इस पर रख रहे हैं और यहाँ के भूस्वामी भी, उनके परिवार भी हरकत में आ चुके हैं, ऐसी जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, यहाँ पर भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश नवलेखन संघ ने इसी 19 को सम्मान समारोह के अलंकरण उपाधि वितरण के लिए तिथि तय की है। आपको बताएं कि यहाँ के लेखक और लेखन शैली सर्जना के बड़े बड़े कलाकार मध्य प्रदेश नवलेखन संघ साहित्यिक संस्था द्वारा वर्ष 2020 एवं 21 में विभिन्न सृजनधर्मियों के लिए उनका तुलनात्मक अध्ययन करके उन्हें पुरस्कृत किया जाने का मध्य प्रदेश के भोपाल में सभागार में आयोजित किया गया है, बाकायदा समारोह पूर्वक।